जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर मिसली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने 4.8 टॉपिक डिस्कस करना है। ठीक है, द नेम ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये टॉपिक जो है बेसिकली ये शॉर्ट में भी आ सकता है और ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पोर्टेंट है। इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब पहले वो कहते हैं कि वी नो, हम जानते हैं कि डैट इफ़ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी such that their resultant is zero. The body remains at rest or continue to move with the uniform velocity if already in motion. This state of the body is known as equilibrium, which can be state as. अब बेसिकली इसमें कहता है कि स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम ये एक ऐसी स्टेज होती है। ठीक है, एक ऐसी स्टेट है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम जितनी भी फोर्सेस लगा रहे हैं उसका जो सम है बेसिकली वो क्या हो, ज़ीरो के बराबर हो। मतलब कि रिजल्टेंट क्या हो, ज़ीरो के बराबर हो। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट, ये एक बॉक्स है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्या लगाता हूँ, F1 फोर्स लगाता हूँ। ठीक है, एक बॉक्स है, एक आदमी यहाँ से फोर्स लगा रहा है F1। ठीक है, एक आदमी यहाँ से फोर्स लगा रहा है, F2 लगा रहा है। ठीक है, जब मैंने यहाँ से F1 लगाया तो इसका मतलब है इसको इस साइड पे मूव करना चाहिए, ऐसे ही है ना। लेकिन मैंने फिर इस साइड से F2 भी लगा दिया, तो इसका मतलब है यहाँ से भी लग रही है फोर्स, यहाँ से भी लग रही है। तो इस बॉक्स का चांसेस है मे बी ये ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, ऐसे ही है। मैं क्या करता हूँ, F3 फोर्स यहाँ से लगाता हूँ, फिर F4 फोर्स मैं यहाँ से लगाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें कि बेसिकली यहाँ पे 4 फोर्सेस एट अ टाइम लग रही है। तो ये जो बॉक्स है बेसिकली फोर्स लगने के बावजूद भी ये क्या रेस्ट में है। तो इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या कहता है कि इफ़ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी सच दैट रिजल्टेंट इज जीरो, मतलब कि नंबर ऑफ फोर्सेस इस पे एक्ट तो कर रही हैं लेकिन फिर इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, वो जीरो है। तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी तरफ ये कहता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को क्या कह रहा है। इसका मतलब ये होता है कोई भी ऑब्जेक्ट स्टूडेंट अगर आगे जा रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है। ठीक है, मतलब कि आपने उसे देखा एक टाइम के अंदर, स्पीड वही है। आपने दूसरे टाइम में देखा, फिर भी स्पीड क्या थी, वही थी। मतलब कि उसके स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा था। जब चेंज नहीं आ रहा तो हम कह सकते हैं उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो तब भी उसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो इसकी स्टेट क्या है, एक डेफिनेशन ये है, कहता है ए बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ हैज़ नो एक्सेलरेशन। मतलब कि जब उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बॉडी का इक्विलिब्रियम में। अब स्टूडेंट, एक्सेलरेशन कब नहीं होगा, एक्सेलरेशन तो उस टाइम होता है जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इस इट्स मीन दैट वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट, देन नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। ओके, तो वी कैन सेट दैट द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। सही है, नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के ना दो टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कौन कौन से, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टैटिक नाम से जाहिर है ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव कर रहा होगा। सही है, तो पहली डेफिनेशन इक्विलिब्रियम की है, कौन सी है, डायनेमिक की है। कौन सी है, डायनेमिक। अब इसको देखते हैं, ए बॉडी इज एट रेस्ट इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, वेयर एज बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दोनों की डेफिनेशन है, ये कहता है कि ए बॉडी इज एट रेस्ट, अगर रेस्ट में, इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। ठीक है, तो अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो इक्विलिब्रियम कौन सी होगी स्टूडेंट, स्टैटिक के अंदर होगी। ठीक है, अगर कोई यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं वो कौन सी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में वो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हमने बेसिकली क्या पढ़ा, स्टैटिक के बारे में। इसकी एग्जांपल स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं, पहले एग्जांपल क्या है यहाँ पे, वो कहता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज अ बुक लेइंग ऑन द टेबल शोन इन फिगर। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ओनली टू फोर्सेस एक्ट ऑन इट। जब ऑब्जेक्ट मतलब कि बुक जो है टेबल पे रखी हुई है, ठीक है, तो इस पे बेसिकली कितनी फोर्सेस लग रही है, दो। एक है इसका वेट जो कि डाउनवर्ड है। ठीक है, वेट W इज इक्वल टू mg एक्टिंग डाउनवर्ड। ये अभी हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बेसिकली जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं वो है बेसिकली स्टैटिक इक्विलिब्रियम की है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो है बेसिकली आप यहाँ पे देखें डाउनवर्ड। ठीक है, तो वेट के डाउनवर्ड एंड अदर फोर्स इज नॉर्मल फोर्स दैट दी
table exert upward on the table since the book is at rest and it has zero acceleration. अब स्टूडेंट बुक को देखें आप, अब बेसिकली बुक पड़ी हुई है टेबल पर, इसका वेट क्या डाउनवर्ड है, नॉर्मल फोर्स जो होती है हमने पहले पढ़ा हुआ है वो क्या होती है आपके पास अपवर्ड होती है, ठीक है। लेकिन सम क्या है इनका, मतलब कि ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है तो हम कह सकते हैं ये क्या स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो देयरफॉर अब यहाँ से भी बेसिकली क्या हो रहा है, एक डेफिनेशन बन सकती है, वो कहता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सिंग एक्टिंग ऑन द बुक शुड बी जीरो सो दैट द बॉडी सेट टू बी इक्विलिब्रियम, मतलब कि सारी फोर्सेस का जो सम है वो क्या है, जीरो के बराबर है स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी क्या इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ से एक इक्वेशन है ये भी आप लिखना लाजमी, वो कैसे देखें, अब नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब है अपोजिट है। अपोजिट में साइन क्या आता है आपके पास स्टूडेंट्स, नेगेटिव आता है, ठीक है। तो नेगेटिव आते हैं तो एफ एन नॉर्मल फोर्स माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, तो डब्ल्यू इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दो फोर्सेस क्या हैं, बराबर है, बराबर होने की वजह से नेट इफेक्ट क्या है इनका, जीरो है। तो बराबर कैसे हैं स्टूडेंट, क्योंकि वेट नीचे की तरफ है, ठीक है, और नॉर्मल फोर्स क्या ऊपर की तरफ है स्टूडेंट, नेट फोर्स जीरो तो है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद और भी काफ़ी सारी एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, जैसे एक यहाँ पे और है, कहता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम, मतलब कि दीवार पर जो बल्ब आप लगा देते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। ए मैन होल्डिंग अ बॉक्स, अगर एक आदमी ने बॉक्स उठाया हुआ है तो वो भी एक किसकी एग्जाम्पल है, स्टैटिक की है, ठीक है। ए बीम हेल्ड हॉरिजॉन्टल अगेंस्ट अ वॉल विद द हेल्प ऑफ रोप एंड हैंगिंग वेट, अब यहाँ पे देख सकते हैं एक वॉल है, ठीक है, और ये बेसिकली बीम है, और ये रस्सी के साथ वेट क्या लटका हुआ है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली अब फोर्सेस तो लग रही है इस पर, लेकिन वेट जो है बेसिकली मूव नहीं कर रहा है, ये भी क्या है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो वो कहता है ऑल एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब देखो स्टूडेंट काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, आप एग्जाम में लिख लेना, दो तीन आप मेंशन कर देना, ठीक है। अब हमने डायनेमिक के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स, डायनेमिक वो एक स्टेट होती है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो उसे डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये जो है बेसिकली डायनेमिक केस के अंदर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये डायग्राम भी बनी हुई है, इसे भी हम डिस्कस करते हैं अभी। और यहाँ से अब स्टूडेंट क्या कहता है, एक गुड एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज ए पैराट्रोपर। अब स्टूडेंट पैराट्रोपर आप देखते हैं, ये पिक्चर के अंदर भी देख रहे हैं, पैराट्रोपर एक आदमी है, ठीक है, ये हैंग किया हुआ है एक बहुत बड़े बलून के साथ। तो ये जो बेसिकली मोशन है इसकी, ये क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कैसे होती है स्टूडेंट, जब कोई भी पैराट्रोपर जो होता है जेट से या फिर एरोप्लेन से छलांग लगाता है, तो स्टार्टिंग के अंदर आप देखें उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, वो ऐसे खलाबाजी लेकर वो नीचे की तरफ आ रहा होता है बड़ी स्पीड के साथ। तो स्टूडेंट जब उसका ये जो पैराशूट है ये ओपन होता है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, मतलब कि कम होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों कम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि देखें जब वो खुल जाएगा तो हवा की जो रेजिस्टेंस है, हवा की रेजिस्टेंस जो है ये नीचे की तरफ आएगा, हवा की रेजिस्टेंस इसे ऊपर की तरफ मतलब कि क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। तो बेसिकली इसका जो वेट होगा वो एयर रेजिस्टेंस के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ऐसे नीचे आ रहा होगा। आपने देखा होगा जब वो ज़मीन की तरफ आ रहा होता है, ठीक है, ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आ रहा होता है। क्यों, उसका वेट जो वो बैलेंस हो जाता है किसके साथ, एयर की फोर्स की वजह से, एयर की रेजिस्टेंस की वजह से वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ये आप नीचे ये देख रहे हैं, ये काफ़ी सारे लोग हैं, इनका एक क्या है, ग्रुप है, ये भी क्या कर रहे हैं बेसिकली हवा के अंदर मतलब कि तैर रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ पैराट्रोपर्स मेकिंग इन इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन एंड एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये भी डायनेमिक के अंदर होते हैं बेसिकली, ये भी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे होते हैं, नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस, जो मैंने अब बात यहाँ पे डिस्कस किया है, इसको हम इंग्लिश में एक्सप्लेन कर लेते हैं। वो कैसे, कहते हैं इन अ फ्यू सेकंड आफ्टर द फ्री फॉल, कुछ सेकंड के बाद क्या होता है, पैराशूट ओपन हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा लिटिल लेटर, कुछ देर बाद। कहते हैं पैराट्रोपर स्टार्ट डिसेंडिंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब वो नीचे की तरफ आ रहा है किस वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ये एमसीक्यूज भी बन सकता है। इन दिस स्टेट, इस स्टेट में क्या होता है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, अब जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है,
तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, जी मतलब क्या, ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही है और उसे अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है उस पैराट्रोपर को। कहता है डाउनवर्ड ऑन द पैराट्रोपर इज बैलेंस्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एयर ऑन द पैराशूट एक्टिंग अपवर्ड। अब बेसिकली बैलेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस किसकी बोला, एयर की। अब वो नीचे की तरफ आ रहा है, जो हवा है, हवा का जो प्रेशर होता है स्टूडेंट्स, वो इस आदमी को क्या करेगा, ऊपर की तरफ ऐसे पुश करेगा, तो इसका वेट बैलेंस हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी को क्या करेगा, अटेन करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।